इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जन कल्याण ट्रस्ट जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का 59वां जन्म जयंती महोत्सव एवं क्षुल्लक दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान के करौली स्थित श्री महावीर जी में विगत 7 व 8 फरवरी को आयोजित किया गया। इस दौरान जयपुर निवासी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी कोठियारी के सुपुत्र श्री प्रकाश चंद्र जी कोठियारी जी ने आचार्य श्री के कर कमलों से दीक्षा ग्रहण कर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। कार्यक्रम से जुड़े कुछ प्रमुख दृश्यों को आपके समक्ष लेकर आए हैं हम अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का 59वां जन्म जयंती महोत्सव एवं क्षुल्लक दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान के करौली स्थित श्री महावीर जी में 7 व 8 फरवरी को आयोजित किया गया। इस दौरान जयपुर निवासी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी कोठियारी के सुपुत्र श्री प्रकाश चंद्र जी कोठियारी ने गृहस्थ जीवन छोड़ आत्म कल्याण के लिए दीक्षा का मार्ग अपनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीक्षार्थी श्री प्रकाश चंद्र जी कोठियारी के कर कमलों द्वारा फीता खोलकर किया गया। इस दौरान सभी को पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ। संगीतमय विधान के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने करतल ध्वनियों के साथ आनंदित होते हुए भक्ति का पूर्ण आनंद लिया। तो वहीं श्रावकों को पूज्य गुरुवर का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए श्रावकगण सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे थे। जय जय भगवन्ते सदा मंगल मूल महा राग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोरी जुगपाल। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागणोते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ शंकराय द्वासिक वैष्ठाय सुखदाय वैष्ठाय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमेत्ताय अनंत दर्शन अनंत ज्ञानाय सिद्धाय बुद्धाय सत्य ज्ञान से मंडिता ऋषिका साक्षाविका परोक्ष गात्य कृष्ण अपवाय अस्माकं मृत्यु अधिकामं क्रोध। इसी के मध्य श्राविकाओं को भी विधान पूजन करने का अवसर मिला। संगीतमय ध्वनियों के मध्य विधान पूजन करते हुए श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित किया।
करतल ध्वनियों के साथ अति आनंदित होते हुए सभी ने मंगल दीपकों से आरती उतारी। इस दौरान कोई संगीतमय ध्वनियों पर नृत्य कर रहा था तो कोई चबल ढुरा कर अपनी भक्ति कर रहा था। दीक्षार्थी ने भी आरती करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। इसके बाद उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं ने नवीन दीक्षार्थी का तिलक बंधन कर आरती उतार कर धर्म लाभ लिया। इतना ही नहीं, दीक्षार्थी की गोद भराई करते हुए महानुभावों ने अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात ही बैंड बाजों के साथ भव्य विनौली यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के अनेक मार्गों से होकर निकली। इस दौरान नगरवासियों ने यात्रा की भव्य अगवानी करते हुए दीक्षार्थी की आरती उतारकर आशीष ग्रहण किया। जहां एक और दीक्षार्थी रथ पर विराजमान थे, तो वहीं श्राविकाएं भी भक्ति नृत्य करते हुए यात्रा को शोभायमान कर रही थी। मंदिर पहुंचने के बाद श्रावक गणों ने प्रभु अभिषेक किया। जय जय भगवन्ते सदा कार्यक्रम के मध्य पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। अभी जिस धोती दुपट्टे की पोशाक में देख रहे हैं, माला देख रहे हैं, अहंकार का चिन्ह मुकुट और माला होती है। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा कोई अहंकार की चीज है तो माला और मुकुट सबसे बड़े अहंकार की चीज होती है। और इतने बड़े अहंकार का त्याग कुछ क्षणों के बाद में, थोड़ी देर के बाद में उसका त्याग हो जाएगा, छोड़ देंगे।
तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली श्रावकों एवं दीक्षार्थी को प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सभी अत्यंत सुख, शांति, समृद्धि की कामना कर रहे थे। चंद्रस्य सर्वभक्त गणस्य धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु, सर्वभव्य जीवनानंदनम कुरु कुरु, सर्वदेश ग्रामपुर मध्य क्षुत्रोपद्रव सर्वदोष मृत्यु पीड़ा विनाशनम कुरु कुरु, सर्वं प्रेम श्री पुष्पादि वर्तमानंत चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवाः प्रियंताम् मम पापानि शाम्यन्तु गौरव सर्गानि सर्वविघ्नानि शाम्यन्तु। ओम हम क्रोम ह्रीं चक्रेश्वरी जलमालिनी पद्मावती देवी प्रियंताम् प्रियंत। शांति धारा करने के बाद दीक्षार्थी के करकमलों द्वारा प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके बाद सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने चौक पुराने आदि मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। सांसारिक मोह माया त्याग कर वीतरागता के पथ पर बढ़ रहे दीक्षार्थी श्री प्रकाश चंद्र जी कोठियारी ने आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के समक्ष वैराग्य के भाव रखते हुए दीक्षा के लिए निवेदन किया। बड़ों से, छोटों से, कर्मचारियों से, तमाम से मैं मन वचन काय से, कृष्ण काय से, मोजा से और मैंने राजकुमार, शक्ति कुमार और सभी भाइयों से मैंने बहुत उनको अपना बड़ा सा पटकाया है, उनको वो किया है, तो वो मुझे क्षमा करें। प्रकाश जी, अब आपको संघ में आ जाओगे, संघ में भर्ती हो जाएगी। संघ में रहने के बाद सारे संघ के नियम, संघ की क्रियाएं सब पालन करना पड़ेगा। मंजूर है? अभी 6 महीने तक लड़की घर की होती है, 7वें में होने के बाद ससुराल की हो जाएगी। जैसे पीछे आपके हाथ में आई, आपका परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, आप मेरे हो जाएंगे। कोई से भ्रमण नहीं है, कोई से नहीं। निवेदन के बाद पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षार्थी को दीक्षा संस्कार प्रदान आरंभ किए गए। इस दौरान दीक्षार्थी के चेहरे पर भी वात्सल्य के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मंगलम मंगलम केवली बणत मंगलम कथाई लोकमा रेंदा लोकमा सिद्धा लोकमा साव लोकमा केवली बणत धमो लोकमा चतारी शरण पावजामी रेंदे शरण पावजामी सिद्धे शरण पावजामी साव शरण पावजामी केवली बणत धमम शरण पावजामी अड्डाय जति दो सपदे पन्नार तक। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने अपने करकमलों से केशलोच की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए दीक्षार्थी भी आत्म कल्याण की भावना में सराबोर थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचार्य श्री ने दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। दीक्षा विधि करते हुए दीक्षार्थी को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। इस दौरान आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग इस पल के साक्षी बने। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों की ओर से नवीन क्षुल्लक श्री जयवंत सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि भेंट कर आशीष ग्रहण किया गया। स्वीकारो भक्त
भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। पिछी अर्पण करते हैं, शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल। भक्त समर्पित करते हैं, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। श्री महावीर जी की इस पावन धरा पर पावन महोत्सव के साक्षी बनने के लिए जैन अजैन सभी इस पल के साक्षी बनकर स्वयं को अत्यंत धन्य महसूस कर रहे थे। शांति सागर जी की जो परंपरा और विमल सागर जी की परंपरा चल रही है, उसमें आज सभी संत यहाँ विराजमान उसी परंपरा की हैं, मगर गुरु अलग अलग हैं। गुरु अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम उस परंपरा को तोड़कर उनके नियमों का पालन नहीं करें। पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के 59वें जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता करने पहुंचे भक्त अनेक प्रकार की भेंट लेकर गुरु चरणों में पहुंचे। इसके बाद सभी ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करते हुए आशीष ग्रहण किया। सभी ने अपने तरीके से गुरु भक्ति को व्यक्त किया। सौभाग्यशाली भक्तों को अपने गुरु की पुरानी पिच्छी ग्रहण कर नवीन पिच्छी भेंट करने का अवसर भी मिला। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। पिछी अर्पण करते हैं, शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल। भक्त समर्पित करते हैं, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। सबके मन में संशय है कि महाराज जी होकर के, दिगंबर मुनि होकर के बेईमानी करी। क्या बेईमानी करी? कौन सा मेरा स्वार्थ था? मेरा बहुत बड़ा एक स्वार्थ था। मेरा महावीर जी से भी बहुत लगाव है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, किसी क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं अपनी ख्याति लाभ पूजा से रहित होकर के कोई काम हो तो ऐसा काम होना चाहिए, ऐतिहासिक काम होना चाहिए जो हमेशा सदियों उसको याद रखता रहे। ये नहीं है कि आज काम किया और कल लोग भूल जाए। प्रवचन श्रवण करने के बाद उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री की मंगल आरती करने का अवसर मिला। तो दर्शकों, भी आपने देखे भव्य क्षुल्लक दीक्षा समारोह एवं पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के 59वें जन्म जयंती महोत्सव के अनुपम दृश्य। दर्शकों, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जन कल्याण ट्रस्ट जयपुर।